फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। हैदराबाद मेट्रो ट्रेनों में मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा हो गया है क्योंकि आम इंतखाबात में वोट के हक़ के इस्तेमाल के बाद हैदराबाद में मुक़ीम आंध्राई अफराद की बड़ी तादाद अपने आबाई मुकामात से वापस हो गई हैं, जिसके पेश नज़र मेट्रो ट्रेनों में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन की तादाद बढ़ गई है। बिलखुसूस एलबी नगर से मियाँपुर जाने वाली मेट्रो मुसाफिरीन से खचाखच भरी हुई है। अमूमन हर दिन मेट्रो खिदमात का आगाज़ सुबह 6 बजे से होता है। ताहम मुसाफिरीन की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए इस रूट पर मेट्रो खिदमात का आगाज़ सुबह 5:30 बजे कर दिया गया। मुसाफिरीन की तादाद में इजाफे के पेश नज़र मेट्रो की ट्रिप्स में इजाफे की भी तवक्को की जा रही। आम इंतखाबात की पोलिंग के मौके पर बीजेपी के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज किया गया। वो वोट डालने के लिए मंगलहाट में वाक़े SSK जूनियर कॉलेज पहुंचे थे। इसने पोलिंग ऑफिसर के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स किए थे, जिस पर इलेक्शन स्क्वाड की जानिब से राजा सिंह के खिलाफ मंगलहाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। मालूम हुआ है कि पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। शहर हैदराबाद में शराब की दुकानात पर शराबियों का हुजूम उमड़ पड़ा। रायदही के पेश नज़र शराब की तमाम दुकानात बंद थी, ताहम रायदही के अख्तिताम के बाद शराब की दुकानात खोल दी गई। इन दुकानात पर शराबियों का हुजूम देखा गया। शहर के कई इलाकों में इस तरह का हुजूम नजर आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। कांग्रेस ने सुप्रिया भारद्वाज को पार्टी का नया नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है। कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने ये इतला दी है। खेड़ा ने कहा है कि भारद्वाज की तकर्री फौरी असर से अमल में आएगी। काबिल जिक्र है कि कांग्रेस की साबिक नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने छत्तीसगढ़ के मीडिया विंग के सरबराह और दीगर ओहदेदारों के साथ झगड़े और बाहमी इल्जामात और जवाबी इल्जामात के पेश नज़र अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। खेड़ा बाद में भारतीय जनता पार्टी BJP में शामिल हो गए। ये ओहदा उनके इस्तीफे और इनहराफ के बाद खाली हुआ था। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर के कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हरि नारायणा ने कहा है कि तमाम EVMs और दीगर सामान स्ट्रांग रूम में मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा प्रोटोकॉल की बुनियाद पर रखा गया है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रांग रूम्स को मोहरबंद करने का काम किया गया है। इसके अलावा और भी कई इंतजाम किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सरबराह N चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि NDA को 400 से ज़ायद निशस्तें हासिल होंगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मोदी तीसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता 10 साल में काफ़ी बेहतर काम किया है। मुल्क को उनकी ज़रूरत है हिंदुस्तान आलमी सतह पर अहम रोल अदा करने का। उन्होंने वाराणसी से मोदी के पर्चे नामजदगी के अदखाल के मसले पर कहा कि ये एक तारीख़ी दिन है। मोदी के साथ वाबस्तगी पर उन्हें खुशी महसूस हो रही। मोदी ने गुज़िश्ता 10 बरसों में मुल्क में इस्तेहकाम लाने में कामयाबी हासिल की और अब वो 2047 तक विकसित भारत की मनसूबाबंदी कर रहे। हमें यकीन है कि NDA इत्तेहाद 400 निशस्तों को हासिल करेगा और आंध्र प्रदेश में NDA इत्तेहाद कामयाब होगा। बिहार के साबिक नायब वज़ीर-ए-आला सुशील कुमार मोदी की मौत पर गहरे दुख का भी इज़हार किया और उनको खराज अक़ीदत पेश किया। BJP लीडरान बशमूल N चंद्रबाबू नायडू NDA इत्तेहाद की मीटिंग में शिरकत के लिए वाराणसी में है। मारूफ बॉलीवुड अदाकारा ज़रीन खान 37 साल की हो गई हैं। 14 मई 1987 को मुंबई में पैदा होने वाली ज़रीन खान ने अपनी तालीम रिजवी कॉलेज ऑफ साइंस से मुकम्मल की, जब वो कम उम्र ही थी कि उनके वालिद उनकी वालिदा को छोड़कर चले गए थे। 12वीं क्लास मुकम्मल करने के बाद ज़रीन ने मुंबई के एक कॉल सेंटर में मुलाजिमत शुरू कर दी थी। कॉल सेंटर में काम करने के साथ साथ वो मॉडल्स के कई ब्रांड्स का प्रमोशन भी करती थी। इसी दौरान ज़रीन फिल्म युवराज के सेट पर घूमने गई थी। इसी फिल्म के सेट पर सलमान खान ने ज़रीन खान को पहली बार देखा
था और उन्हें बाद में ऑफिस बुलाया। जरीन को फिल्म वीर 2009 के लिए साइन किया, ताहम फिल्म वीर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। जरीन खान को साल 2011 में रिलीज होने वाली फिल्म रेडी में एक आइटम नंबर और कैरेक्टर ढीला में काम करने का मौका मिला। जरीन खान ने इस गाने में सलमान खान के साथ काम किया, जो फिल्म सुपरहिट साबित हुई। साल 2012 में रिलीज होने वाली फिल्म हाउसफुल 2 जरीन के करियर की एक और हिट फिल्म साबित हुई, लेकिन उन्हें कामयाबी का क्रेडिट नहीं दिया गया। जरीन खान अक्सर 2 और 1921, वजह तुम हो, हिट स्टोरी 3, हाउसफुल 2 और हम भी अकेले तुम भी अकेले जैसी फिल्मों में नजर आई। जरीन खान का बॉलीवुड करियर कोई खास नहीं चला। जरीन खान ने पंजाबी फिल्मों का रुख किया और वहां कई कामयाब फिल्मों में बतौर लीड अदाकारा काम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी पार्लिमानी हलके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। मोदी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कचहरी पहुंचे और अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर किशोर दत्त शास्त्री मोदी के साथ बतौर तजवीज़ कुनिंदा मौजूद थे, जबकि एक और तजवीज़ कुनिंदा संजय सोनकर और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी नामजदगी के कमरे में मौजूद थे। ये तीसरी बार है जब मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। इससे पहले वो 2014 और 2019 में भारी अक्सरियत से जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे थे। नामजदगी से कबल मोदी ने दशाश्वमेध घाट जाकर मां गंगा की पूजा अर्चना की और क्रूज की सवारी की, जिसके बाद उन्होंने कल भैरव मंदिर जाकर काशी के कोतवाल से नामजदगी की इजाजत मांगी, जिसके बाद वो कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए। मोदी की एक झलक देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी, जिन्होंने हर हर मोदी और जय श्री राम के नारे लगाकर वज़ीर-ए-आज़म की हौसला अफजाई की। वज़ीर-ए-आज़म के नामजदगी के मुकाम पर पहुंचने से पहले बीजेपी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी के हुक्मरान वाली रियासतों के वज़राए आला और बीजेपी व इत्तेहादी जमातों के सरकर्दा लीडरों और ओहदेदारों ने वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश के झांसी में इंडिया इत्तेहाद की मुश्तरका रैली मुनक़िद हुई, जिसमें लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। इस रैली में कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव एक साथ नजर आए। इन दोनों ने अपनी तकरीर के दौरान मरकज की मोदी हुकूमत को जोरदार अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने इस मौके पर पार्टी कारकुनान में जोश भरते हुए कहा है कि आमतौर पर जंगल में बब्बर शेर अकेले मिलते हैं, लेकिन यहाँ इंडिया इत्तेहाद के हजारों बब्बर शेर एक साथ बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ हमला आवर रुख इख्तियार करते हुए कहा कि इसने शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही और फिर स्मार्ट सिटी के नाम पर छाते लटका दिए। यही उनका काम है। जब आपकी जमीन छीनने का वक्त आता है तो उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगता, इधर उधर की बातें करके 2 मिनट में आपकी जमीन हजम कर लेते हैं। राहुल गांधी मजीद कहते हैं कि कोरोना में लोगों की जान जा रही थी, गंगा में लाशों के ढेर थे और अस्पतालों में वेंटिलेटर व ऑक्सीजन नहीं थी। तब नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि थाली बजाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ और मीडिया के लोग कह रहे थे वाह क्या वज़ीर आज़म है, क्या मजेदार बात बोली है। मंत्री को देखो क्या मजेदार बात बोली है, थाली बजाओ भाई और बहनों, थाली बजाओ। जब थाली ने काम नहीं किया तो फिर प्रधानमंत्री कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। तो यही इनका काम है, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, थाली बजाओ, छाते लटकाओ। मगर भाई और बहनों, जब आपकी जमीन छीनने का टाइम आता है तो 1 सेकंड नहीं लगता इनको। 1 सेकंड में कोई ना कोई बहाना देके, डिफेंस कॉरिडोर, बीडा, ऐसा बहाना देकर आपके ध्यान को इधर उधर कर आपकी जमीन 2 मिनट में हड़प लेते हैं। सही दाम नहीं देते जमीन के लिए।
कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी हुकूमत ने तो बदउनवानी की नई स्कीम लाई थी। वाड्रा ने इत्तेहाद से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा की हिमायत में मुनक़िदा रैली से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी मुश्तहर करती है कि मोदी चौंकी बदउनवानी को ख़त्म करने में लगे हैं, इसलिए सारे अपोजिशन जमातें उनके पीछे पड़ गई हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी तो इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में बदउनवानी की नई स्कीम ही ले आए हैं, जिसके जरिए हजारों करोड़ रुपए का चंदा लिया गया। उन्होंने कहा बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियां सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों और सनतकारों के लिए है और गरीब को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। महंगाई और बेरोजगारी शबाब पर है, किसान परेशान है, लेकिन हुकूमत चंद पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर रही, उसे अवाम की दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं। सबने भी अपनी राजनीतिक सभ्यता आप ही से सीखी, क्योंकि आपने पिताजी को दिशा दिखाई। हमेशा जब कुछ अच्छा नहीं लगा तो डांट दिया, कुछ अच्छा लगा तो प्यार भी कर दिया, प्यार से मिले जुले। तो ये एक सभ्यता, एक जो श्रद्धा रही आपके बीच और उनके बीच, एक तरफा नहीं था। ये नहीं था कि आप श्रद्धा कर रहे हैं लेकिन आपकी श्रद्धा नहीं हो रही है। तो ये जो यहाँ की जो सभ्यता है राजनीतिक और यहाँ की जो पुरानी परंपरा है जो आप ही ने स्थापित की यहाँ और रायबरेली में, दोनों जगह, ये इस देश की पुरानी राजनीतिक परंपरा होती थी। महात्मा गांधी जी भी पैदल आपके बीच आए, चले, और जब आंदोलन किया उन्होंने तो हमारे धर्म के आधार पर, हिंदू धर्म ने जो सिखाया था कि सत्य के पथ पर चलो, सत्यमेव जयते, उनका नारा था। और आप ही ने देखा, जो बुजुर्ग हैं यहाँ, जो आपके पूर्वज हैं, वो सब जानते हैं कि किस तरह से इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने झुकाया सिर्फ सत्य और अहिंसा के बल पर। जमीन दी किसानों को आजादी के बाद, फिर इंदिरा जी ने भी पट्टे दिलवाए। तो ये सब काम थे जो मिलजुल कर हुए जब जनता और नेता एक साथ काम करते थे। मतलब नेता का इतना घमंड अहंकार नहीं होता था कि जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। तो ये आपने यहाँ स्थापित किया, यहीं से शुरुआत हुई। और बड़े बड़े आंदोलन जो देश में हुए 100 साल पहले तक के, किसानों ने जो आंदोलन किए वो भी यहीं से शुरू हुए। किसान यहीं शहीद हुए इस देश की आजादी के लिए। तो आप सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आपका जो क्षेत्र है देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। गजा में जारी इसराइली जंग के दौरान मजमूई तौर पर 35,091 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। इस अमर का ऐलान गजा में कायम फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के जारी करदा आदाद व शुमार में किया गया। गजा में इसराइली जंग का आगाज़ पिछले साल 7 अक्टूबर को हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान सिर्फ माह नवंबर के आखिरी 7 दिनों के लिए जंग बंद रही। ये मुख्तसर जंगी वक्फे भी बार बार किए गए और मजमूई तौर पर 7 दिन जंग बंदी रही। अलावा अज़े इसराइली जंग है कि मुसलसल गजा में जारी रखी गई है। अमेरिका ने इस जंग को मजहबी अंदाज की कमिटमेंट के अंदाज में जारी रखने के लिए इसराइल की हिमायत की और कम अज कम 3 बार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद को वेटो किया। वज़ारत सेहत गजा के मुताबिक अब तक इसराइली फौज ने इस जंग में सबसे ज्यादा फ़लस्तीनी ख़वातीन और फ़लस्तीनी बच्चे मारे हैं। इन फ़लस्तीनी हलाकतों में 2/3 तादाद उन्हीं औरतों और फ़लस्तीनी बच्चों की है, जबकि आदाद व शुमार में शामिल किए गए आखिरी 24 घंटों
की हलाकतों की तादाद 57 बताई गई। इन आदाद व शुमार में बताया गया है कि इसराइली फौज ने इस जंगी अरसे में अब तक 78,827 फलस्तीनियों को जख्मी किया। नेज इसराइली फौज ने जिस तरह जंग में अस्पतालों को भी बमबारी का चुन चुन कर निशाना बनाया, इसके नतीजे में गजा में मौजूद अस्पताल तकरीबन तबाह हो चुके हैं और निज़ाम सेहत अपनी आखिरी सांस ले रहा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने मगरबी ममालिक की क़यादत में बैनुल अक़वामी बरादरी से 35,000 से ज़्यादा बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरियों के कत्ल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर जोर दिया। सदर ने कहा कि हमास के 1000 से ज़ायद अरकान इस वक्त तुर्किया के अस्पतालों में ज़र इलाज हैं। उन्होंने जोर दिया कि वो हमास को दहशतगर्द तंजीम नहीं मानते। रजब तैयब एर्दोआन ने सहाफ़ियों को बताया कि हमास के बहुत से अरकान जाँ बहक हो गए हैं और पूरा मगरिब उन पर हर किस्म के हथियारों और गोला बारूद से हमला कर रहा। उन्होंने इनक़रा में यूनानी वज़ीर-ए-आज़म मिट्सोटाकिस के साथ बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा कि वो हमास को दहशतगर्द तंजीम समझने वाले एथियंस के नुक्ते नज़र से दुख में हैं और हमास को अपने मकबूजा इलाकों का दिफा करने वाली मज़ाहमती तंजीम समझते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि हम इसराइल को जंग बंदी पर मजबूर करने और फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के लिए अपने सिफारती राब्ते जारी रखेंगे। एक और तनाज़ुर में रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि इनक़रा और एथियंस के दरमियान दहशतगर्दी से निमटने के लिए इत्तफ़ाक़ राय रोज़ बरोज़ मजबूत हो रहा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.